क्या कभी आपको भी ऐसा लगा कि यार बहुत हो गया, अब थक चुका हूँ मैं, कि अब कहीं दूर चले जाएँ सब छोड़ कर, ये रिश्ते, नाते, ये दुनियादारी, ये बहुत दुःख दे रही है अब। ये बहुत ही सफ़रिंग, इतनी पीड़ा हो रही है ना ये ज़िंदगी में, ये मन करता है कहीं दूर चले जाएँ, पहाड़ों में चले जाएँ, कहीं जंगल में चले जाएँ, मतलब इन सबसे दूर चले जाएँ। कभी ना कभी यार ये ख़्याल तो आता ही होगा ना ज़िंदगी में। मोस्ट प्रोबेबली आपके दिमाग में भी ये ख़्याल आया होगा, तभी आपने अभी तक ये सुन रहे हैं या आपने क्लिक की होगी वीडियो। हम सच में हम ज़िंदगी जीना भूल चुके हैं, हम एक्टर बन चुके हैं, वी आर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, वी बिकेम परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। एक एक्टर जैसे फ़िल्म में काम करता है, 2 ढाई घंटे एक्टिंग करता है, उसकी शूट करता है 2-3 महीने जितना भी, फिर उसके बाद वो छोड़कर उस किरदार को चला जाता है ना। पर हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमने उस किरदारों को ना, हमने एक ऐसा मास्क पहन लिया, एक ऐसा आइडेंटिटी ट्रैप हमने अपना लिया ना, जिसको हम रोज़ परफॉर्म करते हैं। इमेजिन करो, एक बात इमेजिन करते हैं, आप रात के 2 बजे आप अपने रूम में बैठे हो, कोई नहीं है, शांति, लाइट्स बंद है, कोई नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ आप अपने आप के साथ बैठे हो, साइलेंस में, अपने थॉट्स के साथ बैठे हो। तो जब सारी आइडेंटिटी उतर जाती है, तब सारी जब मास्क उतर जाते हैं, आप भाई हो, बहन हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, दादा दादी, माँ बाप, कुछ भी हो आप, जब सब उतर जाता है, वो सब परफॉर्मिंग आर्टिस्ट अपना स्टेज से बाहर चले जाते हैं, तब कुछ चीज़ तो बचती है ना, जो अंदर से ऐसा लगता है खोखला है, जो कुछ इनकम्प्लीट है। तब ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, कि मैं वो चीज़ कर रहा हूँ कि जो चीज़ मेरा मन नहीं करता, जो चीज़, हाँ, हमें लगता है कि वो चीज़ हमारी है, क्योंकि हमें समाज ने बताया कि वो चीज़ तुम्हारी है। तुम हमारे रिश्तों से लेकर हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हम क्या चूज़ करेंगे, किस में से चूज़ करेंगे, सब कुछ हमें बताया जाता है। सबकॉन्शियसली, जैसे कहते हैं ना, हमारे दिमाग में डाला जाता है। वी आर बेटर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट देन एक्टर्स। एक्टर्स तो चले जाते हैं फ़िल्म के बाद, अपनी शूट के बाद, नॉर्मल लाइफ़ में। पर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ही हैं। वो वही एक्टिंग वही हम करते हैं जो हमें थकान देती है, जो हमें सफरिंग देती है, हमें दुख देती है। हमने ज़िंदगी को इतना नेगेटिव वे में ले लिया ना, हम इतना सीरियस ले चुके हैं ना इस ज़िंदगी को। जैसे आप भी देखना, जब बताता है ना कोई कोई मोटिवेशन देने आता है, कुछ भी, ज़िंदगी एक जंग का मैदान है, ज़िंदगी आज आज कुछ नहीं करोगे तो कल पछताओगे, अपने रेस करो, लोगों से आगे जाओ, लोगों को प्रूफ करो, अपने घर वालों को प्राउड करो, ये करो। इतने सारे परफॉर्मिंग एक्ट्स, इतने सारी आइडेंटिटीज, मास्क, ट्रैप्स, जिसके अंदर हम फंस कर अपनी जिंदगी कभी खुल के जी नहीं पाते, कभी भी हमें एक पल भी एहसास होने का मौका नहीं देता। उसकी जगह आज एंटरटेनमेंट ने ले लिया। जब हम उस लाइफ से थक जाते हैं तो हम फिल्म देख लेते हैं, रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, कंटेंट एंटरटेनमेंट सीख करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, पर उस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को हम बरकरार रखते हैं। वी आर, कहते हैं ना, हम एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, पर हम कभी ट्राई नहीं करते कि उस एग्जॉस्टेड जो हम हैं उसको पहचाने, वो क्यों हो रहा है। हमें लगता है नहीं यार, ये मेरी ही गलती है, समाज सारा जो चीज़ें कर रहा है तो मेरे को भी वही चीज़ें करनी है, मेरे को भी पैसा कमाना है। मैं नहीं कहता पैसा नहीं कमाना, हाँ, मेरे को पैसा कमाना है, जैसे कहते हैं मेरे को घर लेना है, गाड़ी लेनी है, मेरे को बहुत लोगों को प्रूव करना है, मेरे को अपने रिश्तों में प्रूव करना है। मेरा कोई गर्लफ्रेंड है, उसके लिए मुझे सोचना है, मेरी कोई वाइफ है, मेरा कोई हस्बैंड है, उसके लिए मुझे सोचना है। वी आर सो मच इनटू डीप कंडीशन ना, कि हम अपने लिए कभी नहीं सोच पाते। कोई आइडेंटिटी, जब मैं बताऊँ ना, कि जब मैं कहता हूँ कि एक रात जब आप अपने साथ बैठोगे तो सब, जब सारे मास्क उतर जाएंगे ना, तब आप कुछ तो रहोगे ना, कुछ तो आपके अंदर होगा ना। अपने आप को क्या जवाब दोगे यार? क्या हम अपने आप को जस्टिफाई करेंगे? हमारी इतनी नेगेटिव अप्रोच है सोसाइटी को लेके। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि लाइफ एक प्ले, एक मतलब एक, कह सकते हैं, एक सेलिब्रेशन भी हो सकती है, कोई खोज भी हो सकती है। खोज इन द सेंस, ये नहीं कोई कुछ आपको कोई मिले, कोई स्पिरिचुअल ज्ञान या कुछ नहीं, खोज इन द सेंस यू क्या मीनिंग ढूंढो अपनी लाइफ का। ऑब्जेक्टिवली हमारा कोई मैटर नहीं करता, हम यूनिवर्स, नेचर के लिए मैटर नहीं करते। कल कोई बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, हम चले जाएंगे, नेचर नहीं सोचेगा हमारा कि ये इसको रखना है, इसको नहीं रखना, हम चले जाएंगे। पर सब्जेक्टिवली जब हम सब रिश्तों को तोड़कर, सारी बंधनों को तोड़कर, बंधन इन द सेंस कोई भी ले लो जिससे हम अटैच्ड हैं, जिसके पीछे हम पर्पस के पीछे भाग रहे हैं, उन पर्पस को हटाने के लिए ना, उसके बाद हम
अपने आप से कुछ बचे हैं भी कि नहीं, क्या बस वही परफॉर्मिंग आर्टिस्ट रोज वही करेंगे? क्योंकि एक ही जिंदगी है, एक ही जीवन है। हम कभी उस जीवन को समझ ही नहीं पाए। हमें इतना नेगेटिव सिखाया गया कि जीवन में अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लड़ना पड़ेगा। वॉर जोन कहते हैं ना, जिंदगी को ऐसा बना दिया कि झोंको, अब तो कुछ करो। हम अपने बच्चों को ये भी शुरू से इतना सिखाते हैं ना, उतना इन पे इतना प्रेशर। आप देखते होंगे यार कितना सुसाइडल रेट है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। बड़ों में स्ट्रेस है, बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है आजकल। ये क्यों आ रहा है? क्यों हमने इतना सोसाइटी को इतना कॉम्पैक्ट कर दिया ना, एक 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 क्या कहते हैं, एक 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 एक्ट में, जैसे कि इस हिसाब से भी हमें परफॉर्म करना है। अगर इस हिसाब से बाहर जाओगे तो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर तुम्हें अपनी फ्रीडम पसंद है ना, तो फ्रीडम तुम्हें, वही फ्रीडम तुम्हें सिखाई जाएगी जो सोसाइटी चाहती है कि पैसे कमाओ, वो फ्रीडम है। नहीं, फ्रीडम वो नहीं है। फ्रीडम वो है कि आप वो चीज करें, आप जब हैं अपनी जिंदगी में पीस रहें। पैसा खुशी देता है, पैसा कंफर्ट देता है, ठीक है, सब कुछ मैटर करता है। पर पैसे को इम्पोर्टेंस हमने बनाई है, पैसे की वैल्यू हमने बनाई है। जिस दिन हम, अब सोचो, हम काम करना छोड़ दें तो पैसे की वैल्यू क्या रही? या कोई, मैं ज्ञानी वाली बातें नहीं है, पर जिंदगी से हम एग्जॉस्टेड हैं। कोई तो यार इसके बाद आवाज क्यों नहीं उठाता इसके बारे में कि हम कुछ करें यार, कुछ इतना सीरियस ना लें लाइफ को। अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को इतना सीरियस ना पढ़ाएं कि यार नहीं बेटा ये करो, ये करो, ये पढ़ाई करो, ये करो, डॉक्टर, इंजीनियर। ये नहीं करोगे तो बिजनेस करो। हसल कल्चर आज देख लो, वो चल रहा है। बच्चों में डिप्रेशन कि अभी कुछ नहीं किया तो ना कल करोगे, अब कल कुछ नहीं बन पाओगे तुम, कल तुम्हें सड़क पे होगे तुम। कुछ नहीं होगा यार, सड़क पे हो जाऊंगा यार। सड़क पर क्या हो जाएगा यार? क्या गरीबी को ऐसा हमने प्रदर्शन कर दिया ना कि गरीबी, हम गरीबी से ना इनडायरेक्टली हम बहुत हेट करते हैं कि यार मैं गरीब ना हो जाऊं, मुझे आज सब कुछ करना पड़ेगा। मैं अकेला ना हो जाऊं तो मुझे रिश्ते नहीं बनने पड़ेंगे। यार अकेले भी रह जाओगे यार, गरीबी में भी रह लोगे तो क्या हो जाएगा यार? कुछ तो ऐसा पॉइंट होगा ना, कभी अपने लिए भी जी लें यार। मुझे पता है जब हम अपने लिए जीते हैं ना, जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है ना, तो समाज अपने आप हमें पाल लेता है। क्योंकि हम वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं समाज को जो वैल्यू हमें पसंद है। और वो वैल्यू इतनी 100%, लाइक इतनी अच्छी हुई ना वो वैल्यू। अगर किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को कॉमेडियन बनना है, किसी को ट्रेवल भी करना है, तो वो अपना 100% देगा ना, क्योंकि वो उसमें एंजॉय कर रहा है। पर नहीं, हम किरदार निभाने में लगे हैं, हम बिजनेस करेंगे, हम जॉब करेंगे। मैं जॉब बिजनेस गलत नहीं कर रहा, पर हम वो किरदार किसी और का है। थोड़ी देर निभा लिया आपने, ठीक है, पर अब छोड़ दो उसको। सारी जिंदगी नहीं। रिग्रेशन, कहते हैं जो रिग्रेट होता है ना, वो बहुत हावी होता है। इतनी स्टडीज है कि रिग्रेट, इतनी स्टडीज है ना कि दुनिया में, कि जब डेथ बेड पे इंसान होता है ना, उसको बहुत रिग्रेट होता है कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मुझे ये कर लेना चाहिए था। पर हम नहीं करते। हम मर जाते हैं वैसे ही जैसे हमें समाज चाहता है। हमें जो समाज हमें चाहता है ना कि वैल्यू वो प्रोवाइड करो, अगर तुम वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे, हम वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे ना, तो हमें स्ट्रेस, हमें हमें ऐसा कहा जाता है कि तुम लेजी हो, तुम ये हो, तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। इट्स ऑल अ लाई, इट्स डीपली कंडीशन। तो वही कंडीशन हम देखना हम अपने बच्चों में डालेंगे, अपनी आने वाली जनरेशन में वही कंडीशनिंग डालेंगे। कभी हम किसी को खुश नहीं देख सकते। जेलसी हमें भरी है कूट कूट के। मैं भी ऐसा हूं, मैं कोई आपसे बाहर नहीं हूं कि मैं कुछ समझ गया, मैं ऐसे अपनी जिंदगी जी रहा हूं। नहीं, ये तभी हो सकता है जब यूनाइटनेस हो, जब इंसान दूसरे का देख के सोचे। इंसान हमें सिखाया गया कि सेल्फिश, मतलब सेल्फिश इन द सेंस कि अपने बारे में सोचो, दूसरे का फिर सोचो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ठीक है, अच्छा है, पर वो तब अच्छा था जब हम इवॉल्व हो रहे थे, हम होमोसेपियंस जब बन रहे थे, कुछ जब हम जंगलों गुफाओं में रहते थे ना, तब होता था। आज वी आर लिविंग इन अ सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एक पूरा एनवायरनमेंट है, एक पूरी सराउंडिंग ऐसी है कि हमें सब कुछ एट द टिप्स पे मिलता है। वी आर सो सोफिस्टिकेटेड, हमारे पास सब कुछ है, पर फिर भी हम अपने लिए सोचते हैं। एक बात हमेशा मैंने नोट किया, जब आप किसी दूसरे के इंसान की मदद करते हो या दूसरे इंसान को देखते हो, उसकी हेल्प करते हो ना, उसको समझते हो, उसकी दया, मतलब कहते हैं दया आती है, किसी भी दान कर दिया। दान सिर्फ पैसे का नहीं होता। दान, आप अच्छे से किसी से बात कर लो, वो भी दान है। अच्छे से आप किसी को सुन लो, वो भी दान है, वो भी दया है। तो वही कहते, जब हम किसी के लिए जीते हैं, सेल्फलेस जीते हैं,
तो समाज हमें अपने आप पाल लेता है और वो अंदर खुशी होती है, वो कंप्लीटनेस आती है कि यार यार ठीक है यार, ये ठीक है, ये ज़िंदगी है। शायद हमें गलत सिखाया गया कि यार सेल्फिश जियो, पर हम सेल्फिश अगर जिएंगे ना, हम सब कुछ अगर अपने आप में ही सोचते रहेंगे यार ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये मैंने ये खरीद लिया, ये मैं कर लिया। इसलिए हमें कोई भी हम चीज़ जब चीज़ लेते हैं ना, हमें खुशी नहीं मिलती। कोई बड़ी गाड़ी भी ले ली, पर हम कोई चीज़ शेयर करते हैं ना, वो इतनी खुशी देता ना, वो आसमान लाइक सातवें आसमान पे वो खुशी होती है। वी हैव टू रीवायर ना, कहते हैं कि रीवायर करना पड़ेगा हमें हमारी एग्जिस्टेंस को। ये जो आजकल चल रहा है ना इतने सालों से, ये जरूरी नहीं है सच हो। ये घर, गाड़ी लो, घर लो, जॉब, बिजनेस, हसल, कुछ करो जिंदगी में वॉर जोन है। ये जरूरी नहीं है कि इतने सालों से चल रहा है तो सच हो। दिस इज बुलशिट, ये चीज़ गलत है। तभी लोग डिप्रेशन, बच्चे डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में, एंजाइटी में है, भाग जाना चाहते हैं, सुसाइड करते हैं। कब हम ये नहीं समझते, कब हम ये समझेंगे कि यार ठीक है, अब तो यार अपने लिए जीना, मतलब इन द सेंस कि ऐसे जीना कि यार जो किरदार मुझे दिया गया ना उसको फाड़ दूं, उस स्क्रिप्ट को फाड़ दूं जो सोसाइटी ने दिया, यार बहुत हो गया, अपने लिए जिएंगे। थैंक यू।